हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरयातं सगणनाथयन्तं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं और यह पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत इस शुभ कार्य को हम सभी कर रहे हैं। तो हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में जो कि 17 मई से स्टार्ट होकर के 15 जून तक है, उसमें हम संपूर्ण भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक हम अध्ययन करें। उसी प्रयास में हमारे 2 सेशन हो चुके हैं। पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्शन का, उसमें जो प्रभुपाद जी जो द्वारा लिखी जो भूमिका है उसका हमने अध्ययन किया। और कल जो हमारा सेशन था उसमें हमने अध्याय 1 को पूर्ण किया। अध्याय 1 के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से दुर्योधन के द्वारा कुछ बातें बताई गई, अपने आचार्य को। उसके पश्चात वहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा जो है वहाँ पर बात बताई गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत हुई थी कल, तो उसके अंतर्गत जो बातें हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी। जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थे कि अ, जो दुर्योधन अर्जुन था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। किस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो गया था कि उसके जो मित्रगण वहाँ पर उपस्थित थे, मित्रगण बंधुगण जो उसके पितामह हैं गुरु द्रोणाचार्य, वो सब वहाँ उपस्थित थे, उनके प्रति वो सम्मोहित हो गया था। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन का एक जो पक्ष था जो पहले अध्याय में रखा गया था उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अंदर दिख रहा है कि हमें जो दुर्योधन था उसके अंदर भी युद्ध करने की जो इच्छा थी वो अपनी खुशी के लिए कर रहा था। और वो किसी की जो शास्त्र है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था और अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक जो है राजा बनना चाहता था, चाहे उसके किसी को भी जो है दांव पे लगाना पड़े, किसी भी हद तक उसे जाना पड़े, उस प्रकार से वो युद्ध करके राजा बनना चाहता था। यहाँ पर दूसरे पोर्शन के अंदर अर्जुन वाला जो पोर्शन था जो अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान के साथ शेयर किया था, वो बता रखा है कि अर्जुन के अंदर भी दिक्कत क्या थी। उसके अंदर फॉल्स कंपैशन, मतलब एक दूसरे जो उनके मित्र संबंधी है उनके प्रति उसके अंदर एक करुणा की भावना थी। और वो जो है एक आउटवर्ड ग्रॉस बॉडी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा शोक कर रहा था, शरीर के स्तर पर, आत्मा के विषय में नहीं सोच रहा था और अपनी ड्यूटी को जो है छोड़ रहा था जो उसकी रेगुलर ड्यूटीज है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है जो भगवान स्थापित करते हैं, वो है कि स्टिक टू योर ड्यूटीज और ट्रेनिंग इन स्क्रिप्चर्स एज ऑर्डर्ड बाय द गॉड। तो दोनों ही पक्ष जो हैं वो गलत थे इस पहले अध्याय के अंदर, चाहे अर्जुन का पक्ष हो चाहे दुर्योधन का। और स्थापित क्या करते हैं यहाँ पर, तीसरा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित है। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे।
अध्याय 2 के अंदर एक समरी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। टोटल 72 श्लोक्स हैं अध्याय 2 के अंदर। उसमें श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 तक अर्जुन के जो डाउट पिछले अध्याय के अंदर चल रहे थे, वही डाउट आगे और थोड़े बहुत वो बताता है। और साथ में फिर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को वो सरेंडर करता है, एज ए गुरु भगवान को स्वीकार करता है। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण टेक ओवर करते हैं अर्जुन से, उसे गुरु के पदवी पर आकर जो है भगवान उसको शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं। 11 से लेके 30 श्लोक तक भगवान उसे ज्ञान के मार्ग के, आत्मा के विषय में उसको बताते हैं। उसके पश्चात जो है भगवान 31 लेके 38 तक कर्म कांड के विषय में बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, सांसारिक उपलब्धि से, भौतिक ऐश्वर्य के दृष्टि से उसको बताते हैं। उसके पश्चात 39 से लेके 53 श्लोक जो है वो बुद्धि योग के ऊपर हैं, जो भगवान स्वधर्म के ऊपर निष्काम जो कर्म योग है उसके बारे में बताते हैं। और लास्ट में जो 54 से लेके 72 श्लोक है, वहां पर अर्जुन का जो 54वां श्लोक आता है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, क्या कैसे वो बोलता है, कैसे बैठता है और उसकी परिभाषा क्या है, उसके विषय में भगवान उसका उत्तर देते हैं, जो श्लोक क्रमांक 72 तक चलता है, 72 तक। तो इस प्रकार से ये अध्याय 2 जो है चलता है। इस अध्याय को हम अपने सेशंस के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। आधा पार्ट हम आज करेंगे, आधा जो बाकी का पार्ट है उसको हम कल करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरे अध्याय को स्टार्ट करने से पहले कल का जो अंतिम श्लोक है उसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि अध्याय 1 के अंदर अंत के अंदर क्या हुआ था। और आप सभी से निवेदन है, जैसे जैसे हम ये श्लोकों को करते जा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इन श्लोकों को आप प्रयास करें साथ में रिसाइट करने का। डेफिनेटली आप सभी जो है, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम अलग अलग इसको एक एक करके सभी को मौका दें रिसाइट करने का। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं रिसाइट करता जा रहा हूं तो आप सभी साथ में ही म्यूट रहते हुए इसको रिसाइट करते हुए चलें। तो अध्याय 2 से पहले हम लोग पहले अध्याय 1 का जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, इसको एक बार हम देख लेते हैं। इस श्लोक के अंदर संजय अंत में क्या कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्तुपाविशत् विसृज शशरं चापम शोक संविघ्न मानसा। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपनी सारी बातें करके उसने क्या किया, उस रथ के ऊपर वहां पर बैठ गया। रथ को बैठने से पहले अपने अपने जो तीर और धनुष धनुष और बाण थे उनको उसने त्याग दिया और बिल्कुल शोक संतप्त अवस्था के अंदर वहां पर रथ पर जो आसन था उसके ऊपर वो बैठ गया था। इसके पश्चात अब अध्याय 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। अध्याय 2 है गीता का सार। तो इस अध्याय के अंदर किस प्रकार से आगे चर्चा चलती है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो आप सभी साथ साथ में श्लोकों को रिसाइट करें। श्लोक काफी संख्या में ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड में हम चलेंगे, ताकि हम उसको जो है एटलीस्ट हमारे 35-36 श्लोक तक हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो आप सभी जो है साथ में बिल्कुल बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ में रिसाइट करते चलें और इसको समझते हुए चलें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। तो संजय ने कहा, जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा कि अर्जुन जो है रथ के आसन पर बैठ गया था शोक संतप्त अवस्था में। तो उसके बाद संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, तम तथा कृपया आविष्टम। कृपया आविष्टम मतलब कृपा से, करुणा से वो व्याप्त हो चुका था। और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण मतलब उसकी आंखों में पूर्ण रूप से अश्रु भरे हुए थे। ईक्षणम मतलब नेत्रों के अंदर। और विषीदंतम इदम वाक्यम, विषीदंतम मतलब शोक युक्त जो अर्जुन था उसको इदम वाक्यम, ये वाक्य उवाच मधुसूदन। मधुसूदन कौन है, मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहा भगवान ने, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, जो तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति
होती है। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कहाँ से, कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, कश्मलम, कश्मल मतलब जैसे जो उल्टी सीधी अज्ञान वाली जो बातें हैं वो तुम्हारे यहाँ पर आई कैसे, कैसी परिस्थिति, विषमे समुपस्थितम, ये युद्ध की अवस्था के अंदर, ये इसको क्या इंगित करती है, अनार्य जुष्टम ऐस्वर्गम, ये बातें जो है अनार्य की हैं और तुम्हें अस्वर्ग की, अकीर्ति की तुम्हें ये प्राप्ति कराएगी हे अर्जुन। और क्या कहते हैं भगवान, क्लैभ्यं मां स्मगं पार्थ, पार्थ नैतत्युपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, क्लैभ्यम माम स्मगं पार्थ, मतलब जो तुम्हारे अंदर ये जो नपुंसकता के भाव आ चुके हैं, कायरता के भाव आ चुके हैं, इन सबको प्राप्त मत हो। और नैतत्वयि उपद्यते, उपद्यते ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हारे मन में कलमश आया है बहुत ही शुद्र है, ये डाउट जो तुम्हारे मन में चल रहा है और छोटा सा है, इसको त्यागो। त्वक्तो, त्वक्त्वा मतलब छोड़ दो इसको, और उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब उठो, और परंतप है, परम मतलब तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो हे अर्जुन, इसलिए इस शुद्र द्रौबल को तुम छोड़ो और तुम जो है खड़े हो जाओ। और खड़े होके क्या करना है तुमको, युद्ध करना है। खड़े हो जाओ मतलब उसको मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को, एक तरीके से डांट लगा रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद इस बात को सुन करके भगवान की, अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहवधिसूदन। तो यहाँ पर कहता है कि सामने पितामह और द्रोणाचार्य ये सब लोग खड़े हुए हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम। तो ये यहाँ पर जो कह रहा है कि इस युद्ध के अंदर ये जो भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, द्रोणाचार्य हैं जो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इशु भी, इशु भी मतलब जो तीर होते हैं, बाण होते हैं, मैं कैसे इनके ऊपर प्रतियोत्स्यामि, मतलब इनको जैसे वो मुझ पे वार करेंगे तो बदले में कैसे उनके ऊपर तीर चलाऊं, वाण चलाऊं, ये तो पूजा आहार वधि सूदना, ये तो पूजा के योग्य हैं सारे। इन गुरुजनों की तो पूजा करनी चाहिए, पितामह की तो पूजा करनी चाहिए। हे वरि, वरि सूदन मतलब जो अरि के सूदन है, शत्रुओं के संहारक भगवान श्री कृष्ण, तुमने भी तो जो है ऐसा थोड़ी कि अपने गुरु संदीपनी मुनि को मार दिया था, तुमने ये थोड़ी अपने नाना का तुमने हत्या करी हो, तुमने भी तो जो है सिर्फ दानवों का ही तुमने संहार किया है। तो लेकिन मुझे क्यों इन अपने अपनों का, मेरे गुरु को और मेरे पितामह को मारने के लिए आप कह रहे हैं, ऐसा अर्जुन का यहाँ पर कहना है। इसके पश्चात यहाँ पर अर्जुन कहता है कि अब अगर मैं युद्ध में जीत भी जाऊंगा तो जो भी मुझे मिलेगा राज्य या फिर सिंहासन आसन, वो सब तो उनके रक्त से ही सने होंगे। वो चीज इस श्लोक के अंदर भगवान को अर्जुन अपना पक्ष रख रहा है वापस से। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। यहाँ पर क्या कह रहा है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान, गुरु की हत्वा, गुरु की हत्या, और साथ में जो है महानुभावान मतलब पिता की, पितामह की हत्या, ये क्या करेंगे, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्य अपीह लोके, तो इन सब की हत्या करने की जगह, उनकी हत्या ना करके मैं क्या करूं, भैक्षम अपीह लोके, इस पूरे संसार के अंदर मैं भीख मांग लूं, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर है। श्रेयो, श्रेय मतलब मेरे लिए वो ज्यादा बेटर है कि इनको मारने की जगह मैं भीख मांग के संसार में जीवन यापन कर लूं। और हत्वार्थ कामांश तो गुरु ही नेव है, मतलब इन सबको मारने के बाद गुरु, ये ऑल दो हो सकता है कि ये मुझे मारने की इच्छा रखते हो, लेकिन अगर मैंने इनको मार दिया है तो भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्दान, जो मैं भोग करूंगा इनको मारने के बाद जिस राज्य का, वो सारा रुधिर प्रतिग्धान, इनके रक्त से वो सारा का सारा राज्य सना हुआ होगा। तो यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। और क्या कहता है अर्जुन, ना चैतुदिग्धा कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम वा यदि वा नो जयेयु, यानेन हत्वा न जिजीविषाम, स्थे अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र। यहाँ पर अर्जुन अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, एक तरफ तो मेरा धर्म कह रहा है कि इनको मारना चाहिए, एक तरफ ये मेरे गुरुजन हैं इनको मन कह रहा है नहीं मारना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए अब क्या श्रेष्ठ है। ना चैत दिग्मा
कतरन्नो गरियो, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है। यदवा जयेम यदि वानो जयेयु, इनके द्वारा जीता जाना या फिर मैं इनके ऊपर जीत जाऊं, मतलब दोनों ही चीज में, या तो मेरी जीत हो या इनकी जीत हो, इन दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानेन हत्वा न जिजी विषामा, मतलब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही इनको मार करके हम बिल्कुल भी जीना नहीं चाहेंगे। स्थे अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र, ऑल दो ये सारे के सारे हो सकते ही सारे मुझे खड़े हों यहाँ पर युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हम इनको मार करके उस युद्ध के अंदर हम उस राज्य को हम भोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तात्पर्य अनुवाद देखें हम, कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या फिर उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। और इसके बाद जो है ये वाला श्लोक आता है, इसके अंदर भगवान को वो सरेंडर करता है अर्जुन। वो अभी तक तो एक मित्र की भांति बातें कर रहा था, अब इस वाले श्लोक के बाद वो एज ए गुरु उनको धारण करता है। बहुत ही फेमस श्लोक है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसात् निशितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण जो है अपना स्वभाव भूल चुका हूँ। स्वभाव भूलने का मतलब अपना जो कर्तव्य है, जो नित्य कर्तव्य क्षत्रिय का या राजा का, वो सब मैं भूल चुका हूँ। किस कारण से? कार्पण्य दोषो, कार्पण्य का मतलब कृपणता, कंजूसी भी एक तरीके से कह सकते हैं सामान्य भाषा में। यूजुअली कंजूसी को हम यूज करते हैं जैसे धन की कोई कंजूसी होती है, असल में कृपणता होती है यदि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है उसका सही समय पर हम उपयोग नहीं करते हैं तो उससे बोलते हैं कृपणता। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि उस कृपणता की दुर्बलता के कारण, उस दोष के कारण मैं अपने स्वभाव को भूल चुका हूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं, मेरा धर्म जो है वो, मेरी चेतना है वो पूर्ण रूप से वो ढक चुकी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो आप मुझे बताएं। निश्चितम, निश्चित रूप से बताएं, और ऐसा बताएं कि मैं उसे एग्जीक्यूट कर सकूं। और अब मैं शिष्यस्त अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ये श्लोक क्रमांक 7 है, जो कि अर्जुन जो है भगवान के शरणागत होकर उनको एज ए गुरु स्वीकार करता है। इसके पश्चात अर्जुन क्या कहता है, ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम, अवाप्य भूमा वसपत्नि मृदम, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अब मान लो कि भगवान कहें कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने गुरु से पूछो, द्रोणाचार्य से पूछो, पितामह से पूछो, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछो। तो यहाँ पर फिर अर्जुन कहता है कि ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मेरा जो यहाँ पर जो शोक है, यत शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम, तो मेरा जो ये शोक है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, तो वो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि कोई उसे दूर कर सकता है। इसलिए अवाप्य भूमा अवाप्य भूमा वसपत्र मृदम, अब इस वाले शोक को, इतना बड़ा वो शोक है कि ये मुझे पूरे संसार के अंदर एक ऐसा कोई राज्य भी मिल जाए राज्य करने के लिए जो निष्कंटक हो, उसमें बिल्कुल समृद्धशाली हो, तो वो राज्य भी मेरे इस शोक को दूर नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो राज्य जो है वो स्वर्ग लोक के राज्य के जैसा भी क्यों ना समृद्धशाली हो, तो भी मेरा ये शोक जो है वो जो इन सब तरीके से वो दूर नहीं हो सकता। और मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसके पश्चात यहाँ पर इतना कुछ कहने के बाद अब संजय जो है बताते हैं कि अर्जुन ने जो है अब पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। और साथ में जो है अंत में देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या बात कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़केश परंतप, न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तुष्णि बभूवः। तो मतलब यहाँ पर संजय कहते हैं कि एव मुक्ता ऋषिकेशम, तो ऐसा बोल करके किसे कहकर,
ऋषिकेश, कृष्ण को कह करके किसने कहा? गुड़ाकेश, जो अज्ञान के राजा हैं, स्वामी हैं अर्जुन ने। और वो कैसा है? परंतप, जो कि शत्रुओं का दमन करने वाला है। उस अर्जुन ने इतनी सारी बातें कह करके और लास्ट में क्या कहा? न योत्सयति गोविंदम, मतलब उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके उक्त्वा तूष्णी वभूः, तो मतलब इतना कह करके और वो चुप हो गया। मतलब उसने एक तरफ तो कह दिया भगवान से कि आप जैसा कहेंगे, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आखिरी में साथ में ये भी कह दिया कि मुझे युद्ध करने के लिए मत कहिएगा, बाकी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भगवान तो चाहते हैं कि वो युद्ध करे। तो यहाँ पर उसने एक कंडीशन जो है भगवान के सामने रख दी कि डायरेक्टली मुझे ये मत बताइए कि युद्ध करना है, मुझे पहले क्लियर करो कि मुझे युद्ध क्यों करना है। तो इसलिए जो है अब भगवान आगे और क्या कहेंगे, पहले यहाँ पर भगवान की बात किस प्रकार से भगवान उसका उत्तर देते हैं उसको यहाँ पर संजय क्या कह रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदंतम इदम वच। तम उवाच ऋषिकेश, इसके बाद ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किस भाव मुद्रा में कहा? प्रहसन्नीव भारत। भारत यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहा गया है, क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहा है। और भगवान ऋषिकेश ने किस भाव में कहा? प्रहसन्नीव। प्रहसन्नीव मतलब मान लो, मानो हंसते हुए, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार ये क्या अर्जुन कैसे स्टूपिडी स्टूपिडी जैसी बातें कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूर्ख बन गया है ये। तो ये स्टूपिड जैसी जो बातें हैं इसकी बहुत ही ऐसी है जो इसको बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। उनको हंसी आने लग गई भगवान श्री कृष्ण को भी कि ये ऐसी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। सेनयोर्भयोर मध्य विषीदंतम इदम वचः, दोनों सेनाओं के मध्य में जो विषीदंतम इदम वचः, जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने इस प्रकार से वचन कहे। किसको कहे? उस शोकमग्न अर्जुन को। क्या शब्द कहे? अब यहाँ पर भगवान जो है यहाँ पर अपना ज्ञान स्टार्ट करते हैं। इस 11वें और 12वें श्लोक से स्टार्ट होता है जो 30वें श्लोक तक। अब यहाँ पर भगवान थोड़ा सा यहाँ पर अर्जुन को आत्मा का ज्ञान 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 11वां श्लोक तो एक तरीके से डांट ही है अर्जुन के लिए कि ये तुम जो मूर्खों वाली जो बातें कर रहे हो, स्टूपिडी वाले जो बातें हो रही हैं इसकी, वो सब बातें यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो यहाँ पर पंडिता का मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनकी बातें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है? अशोचान अन्वशोचस्त्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी विद्वानों जैसी कर रहे हो। तुम कह रहे हो कुल का नाश हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण शंकर आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी बातें तुमने मुझसे कही है। और तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और विद्वान लोग, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? गतासूंश्च गताशून नानु शोचंती, मतलब जो जाने चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं, और तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। तो तुम एक तरफ तो पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो उनके लिए, और साथ में उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। वे और विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर अचानक से भगवान एज ए गुरु जो है यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं चीजों का कि ये भगवान ही ये शब्द कह सकते हैं, कोई और नहीं कह सकता। वो सब बातें अब यहाँ पर स्टार्ट होती हैं श्लोक क्रमांक 12 से। ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान? ना त्वेवाहम जातु नासम, ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा कि मैं ना रहा हूं, ना तुम ना रहे हो, नेमे जनाधिपा, ये सारे राजा नहीं रहे हो। मतलब क्या है? भगवान यहाँ पर आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि अभी करंट में तो तुम इस शरीर के अंदर हो, लेकिन पास्ट के अंदर
तुम पहले अलग अलग शरीरों में रह चुके हो और ऐसा कोई समय नहीं आया कि तुम ना रहे हो, ना ये राजा ऐसा कभी समय नहीं आया कि ना रहे हो। मतलब हम सब भी इस समय इस शरीर के अंदर है, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी पहले हर समय था। ऐसा कोई समय नहीं आया जब हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ना चैव ना भविष्यामा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा समय नहीं रहेगा कि तुम ना रहे होंगे। मतलब इसमें आत्मा की जो शाश्वतता है उसको यहाँ भगवान स्थापित कर रहे हैं। सर्वे वय मत परम, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम सब जो है भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम सब यहाँ पर नहीं उपस्थित होंगे। मतलब जो जीवात्मा है वो एग्जिस्ट करती है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, हर समय वो उसका कभी नाश नहीं होता है। इसके पश्चात भगवान थोड़ा सा आत्मा के विषय में और आगे बातें बताएंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब हम सब जानते हैं हमारा शरीर जो है नित्य परिवर्तनशील है। हम बचपन की अगर हमारी फोटो देखें तो हमारी फोटो और अभी का हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से बदल चुका है। फोटो की तो बात बहुत दूर की बात है, हम अगर 10-15 साल पहले की ही अपनी तस्वीर निकाल दें तो उसमें ही हम अपने आप को लेंगे कि यार मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। और आने वाले समय में भी शरीर जो है हर पल हर क्षण बदलता चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में शरीर जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही शरीर क्या करता है, देहांतरम प्राप्तिर, जो देह का अंतर, ये मनुष्य का शरीर मान लो अभी मुझे मिला हुआ है और अगला शरीर अभी पुरुष का मिला हुआ है, अगला शरीर मान लो स्त्री का मिल गया, तो मेरे दो शरीर हो गए। तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर हो गया, या मुझे अभी पुरुष का शरीर मिला है, अगली बार कोई देवता का शरीर मिल जाए तो दोनों में अंतर हो गया। तो ये अंतर बता रहे हैं कि एक शरीर से जीवात्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरीके का परिवर्तन जो है उससे क्या होता है, धीरज तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है। उसे पता है कि ये चीजें बदलती ही रहती हैं। इसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, पहले अनुवाद देखते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, यहाँ पर तन मात्राएं जो हमारी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियां जो है वो इंद्रिय विषयों के प्रति भगवान क्या कह रहे हैं कि वो शीतोष्ण सुखदा, तो मतलब कि शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब वो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, वो जो इंद्रिय विषय होते हैं वो सुख और दुख की तरह वो आते जाते रहते हैं। आगामा पाइनो अनित्य, वो आएंगे और चले जाएंगे, वो अनित्य हैं, वो शाश्वत कभी भी नहीं रहते। वो हमारी इंद्रियों का एक स्वभाव रहता है, जैसे गर्मी और सर्दी का स्वभाव रहता है। कभी कभी गर्मी आती है, फिर उसके बाद फिर वो सर्दी आ जाती है। वो कैसा होता है, वो आत्मा को महसूस नहीं होता, वो होता है हमारे इंद्रिय विषयों का, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि उससे ताम तितिक्षस्व भारत, तो इस तरीके के जो परिवर्तन है तो उसको सहन करना सीखना होता है धीर व्यक्ति को। भगवान को ये बता रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इन सब परिवर्तनों को भगवान की भक्ति करते हुए जो भी हमें महसूस होता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब चीजों के प्रति हमें समभाव में रहना होता है, उन्हें सहन करना होता है। ऐसा नहीं कि भैया कि थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी परेशानी आई तो फिर हम लोग ऐसे शोकमग्न हो गए, और फिर शोकमग्न होने के बाद तो भक्ति कोई गुंजाइश ही नहीं है। भैया रोने लगे, भैया इधर चला गया, वो चला गया, मेरा धन चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरी संपत्ति चली गई। तो इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा सहना सीखना होता है। जैसे शीत और उष्ण, जो सर्दी और गर्मी है, उनको हाय बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी के अंदर क्या मैं जब ढंग से नहीं हो पा रहा, हाय इस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जल्दी उठना हो नहीं पाएगा, मेरी मंगला आरती
कैसे होगी। तो भगवान यहाँ पर वो दे रहे हैं डायरेक्शन कि हमें इस तरीके के जो भी परिवर्तन है इनको सहन करना सीखना होगा। सहन ये नहीं कि भैया कि कुछ भी कर ले, भैया कि हमको जस्ट सहन करना है, बस बिना कपड़ों के रह के एक शर्ट के अंदर ही हम घूमें और भैया कि सर्दी सहन करनी, ऐसा नहीं। हम अपनी तरफ से बचाव पूरा करें, लेकिन उस भक्ति के प्रभाव को, भक्ति के कार्य के अंदर जो भी बाधाएं आ रही हैं, इन सब सर्दी गर्मी सुख दुख के कारण इन सबको सहना है हमको, और भक्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना है। दैट इज द मेन पॉइंट इसके अंदर जो भगवान बताना चाह रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। और ये सारे भाव कैसे आते हैं, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यम ही न व्यथन्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर भगवान बता दिया, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी भी जीवात्मा में, किसी, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो, अगर वो इस वाले गुण को, जो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि सुख और दुख के अंदर सहन करना सीख लेता है, संभाव में रहता है, तो फिर वो डेफिनेटली एक शुद्ध भक्त बन सकता है और मुक्ति के योग्य बन जाता है। ना सतो अब अगले श्लोक के अंदर भगवान शरीर और आत्मा के बीच में अंतर को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वन्यो तत्वदर्श भी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना सतो न असत, न असत। असत, सत क्या होता है, जो कि चिरस्थायी रहता है, जो कि शाश्वत रहता है। तो जो असत है उसमें विद्यते भावो, वो क्या होता है कि जो असत नहीं है, मतलब कि जो सत हो गया वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बिल्कुल जो है चिर स्थायित्व है। और न भावो विद्यते सतः, और जो जिसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो चिरस्थायी नहीं है, वो क्या है, वो सत सत है। मतलब एक तरीके से पहला जो शब्द है असत, क्या है, हमारा शरीर है। तो शरीर कैसा है, वो परिवर्तनशील है। तो असत को क्या चीज है, हमारा शरीर है, वो शाश्वत नहीं है, नश्वर है। तो उसके अंदर क्या है, वो परिवर्तनशील है। और न भावो विद्यते सतः, और जो परिवर्तनशील नहीं है वो कौन है, हम जीवात्मा, हम सोल, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत है। उभयोरपि दृष्टोन्तस, और इन दोनों के लिए जो ये करेक्टरिस्टिक्स है इनकी, कि ये कौन परिवर्तनशील है कौन परिवर्तनशील नहीं है, वो कैसे पता लगा, तत्वो तत्व उभयोरपि दृष्टोन्तस अन्यो तत्व दर्श भी। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान कि ये किसने बताया है, ये जो है तत्वदर्शियों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। तो उभयोरपि दृष्टोन्तस तो अनियो तत्वदर्श भी, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत शरीर का तो चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके पश्चात 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वइदं ततम विनाशम अव्ययम मस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। भगवान क्या कहते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तू तद्विद्धि, उसको अविनाशी समझो, किसको, येन सर्व इदम ततम, जो पूर्ण रूप से शरीर में व्याप्त है। तो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से कौन व्याप्त है, अब कहेंगे जीवात्मा, आत्मा तो बहुत छोटी सी होती है, पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है। तो इसका उत्तर यह है, जो आत्मा है वो चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। जैसे सूर्य है वो पूरी पृथ्वी पर कैसे व्याप्त रहता है, अपनी धूप की तरह से, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है हमारे शरीर में व्याप्त रहती है उस चेतना के माध्यम से। हमें कुछ भी, एक छोटी सी फिंगर में भी कुछ होता है तो हमें पता लग जाता है, वो किस कारण से, क्योंकि आत्मा की चेतना पूरी फिंगर तक पहुंची हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्व इदम ततम, पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसे कैसा मानो, अविनाशी, उसके अंदर कोई नाश नहीं होता है। विनाशम अव्ययम अस्य, और जो यहाँ पर जो अविनाशी है
जो इसको शरीर है, जो शरीर के अंदर व्याप्त है, उसे तो अविनाशी समझना है। और उस अविनाशी को विनाश करने में ना कश्चित कर्तुम अर्हसि, कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि अविनाशी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि उस आत्मा का, जीवात्मा का कोई नाश कर सके। अब कोई नाश क्यों नहीं कर सकता? वो भगवान की नहीं, ऐसा थोड़ी कि उसको हम हवा चला के सुखा भी सकते हैं। हम तो उसको जो है शस्त्र से उसको काट भी लेंगे, इसलिए मैं हो सकता है कि उसका विनाश हो जाए, आग से हम जला भी सकते हो। तो फिर भगवान इस चीज को अगले श्लोक के अंदर बताते हैं कि क्यों उसका विनाश नहीं हो सकता। आगे क्या बताते हैं भगवान? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा कैसी है? वो अविनाशी है, अप्रमेय, अप्रमेय मतलब उसे नापा नहीं जा सकता, और शाश्वत है। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है, जीवात्मा, वो तो अविनाशी भी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। तो तुम उसके लिए शोक मत करो। और उसका जो जीव का जो भौतिक शरीर है, वो तो 100% खत्म होने ही होने वाला है। ऐसा संसार में कोई नहीं आया जिसका शरीर समाप्त नहीं हुआ हो। तो इसलिए तुम क्या करो, तुम खड़े होकर यहाँ पर युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा, इसका जो देह है उसका जो अंत निश्चित है। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान? ना या एनम वेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब आत्मा के और गुण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। या एनम, एनम मतलब वही जीवात्मा जिसके बारे में अभी पहले बात कर रहे थे। वेत्ति हंतारम, उसको अगर कोई मारने वाला समझ लेता है, या यश चेनम मन्यते हतम, या फिर उसे मरा हुआ समझ लेता है। अब जीवात्मा जिसकी पहले बात कर रहे थे, उसी को एक्सटेंड करके भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे मार, विनाश का उसका नहीं हो सकता। कि जो उसे मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही लोग उभौ तौ ना विजानी, तो वो दोनों लोग जो ऐसा मानते हैं, नायम हंति ना हन्यते, वो दोनों ही नहीं जानते कि इस आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ही ये किसी को मार सकता है। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे आजकल संसार में लोग एक दूसरे की सुपारी दे देते हैं, तो ये तो सुपारी देने वाले और सुपारी लेने वाला दोनों ही कौन है? वो अज्ञानी है। ना तो आत्मा को मारा जा सकता है और ना ही उसे कोई मरवा सकता है। उनका तो बिजनेस चौपट है इस समय। वो बिल्कुल मूर्खता वाली बातें करते हैं यहाँ पर संसार में। आगे क्या है यहाँ पर? लेकिन इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि कोई जाए और भैया कि मैं तो ऐसे गोलियां चला रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, ये तो मरने वाले थोड़ी है। वो मूर्खता वाली बात है। आगे भगवान इसको क्लियर और करेंगे। आगे भगवान क्या कहते हैं? ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो आप समझ रहे हैं ये किसके लिए बात हो रही है? ये बातें हो रही है जीवात्मा के बारे में। इनमें से हमारे में से कौन है जीवात्मा? हम सब जीवात्माएं हैं। ये सभी ध्यान रखिए, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये सब हमारी बात हो रही है। हम सब जीवात्माएं हैं जो इस शरीर में, इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे गुण क्या है, वो सब चीज भगवान यहाँ पर इस ज्ञान के माध्यम से स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष। तो हम कैसे हैं? तो हम अजम, अजो नित्य, अजम है, अजय मतलब जिसका कोई जन्म नहीं होता, और नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। इस लाइन के अंदर चार गुण जो है भगवान ने हमारे बता दिए। और ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर ये खत्म नहीं होता है। और आगे क्या कहते हैं भगवान? वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाति यति हन्ति कम।
यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या फिर मरवा सकता है। मतलब समझदार व्यक्ति है, जो अर्जुन सोच रहा है कि मैं इनको मार रहा हूं, ये मर जाएंगे, हो जाएंगे, तो ये भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, और वो कभी भी मार नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ पर भगवान एक दृष्टांत लेते हुए बताते हैं आत्मा और शरीर के कनेक्शन को। कैस क्या कनेक्शन है आत्मा शरीर का, उसको यहाँ पर एक दृष्टांत, मतलब जो हमारे सामने जो चीज रहती है उसको लेते हुए उस कंसेप्ट को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हम सभी जानते हैं, नए नए कपड़े हम खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद, साल, 6 महीने, 2 साल के बाद कुछ कपड़े पुराने होने लग जाते हैं, थोड़े घिस जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको त्याग देते हैं और कुछ पैसे खर्च करके नए कपड़े खरीदते हैं। तो हम क्या उसको छोड़ते समय, पुराने कपड़ों को फेंकते समय कोई परेशान होता है, कोई शोक मनाता है? कोई नहीं मनाता, बल्कि नए कपड़े खरीदने पे न्यू पिंच और बोलते हैं सब लोग, न्यू पिंच, नए कपड़े पहन के आए हो आज, हैं। लेकिन यहाँ पर जो शरीर है वो भी उन कपड़ों की तरह ही हम बदलते हैं। जैसे जैसे शरीर हमारा जीर्ण होने लग जाता है, जीर्ण का मतलब वृद्धावस्था के अंदर शरीर की चीजें काम करना बंद कर देती हैं, आंखें कमजोर, कान कमजोर, सब, तो फिर क्या करता है आत्म जो जीवात्मा है, हम क्या करते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जैसे बुजुर्ग शरीर, जो बूढ़ा शरीर होता है, उसको जीवात्मा छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, नए शरीर को वो धारण कर लेता है, जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं। अगले श्लोक के अंदर भगवान जो बता रहे थे कि भैया अविनाशी कैसे है, उसको यहाँ स्थापित करते हैं। क्यों अविनाशी है आत्मा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुत। यहाँ पर आत्मा के गुण, हमारे गुण बता रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको आत्मा को कभी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयंतापो, आपो मतलब जल, उससे भिगोया नहीं जा सकता, और भिगो नहीं सकते तो उसे सुखाने की भी आवश्यकता नहीं, इसलिए ना शोषयति मारुत, उसके हवा से उसे सुखा भी नहीं सकते हैं। तो आत्मा का ये गुण है, तो इसलिए आत्मा इन सब चीज, चार गुणों के कारण अब यहाँ पर भगवान बताते हैं, अछेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो यम अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन। तो आत्मा कैसी है? अछेद्योयम, अछेद्यो मतलब अखंडित है, अदायोयम मतलब जिसको जलाया नहीं जा सकता, और अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एवते एवच, तो और साथ में जो है ये अघुलनशील है, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता, और ये कैसी है? नित्य है, सर्वगत, सर्वगत से मतलब क्या है कि ये किसी भी शरीर को धारण कर सकती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी भगवान के जितने भी लोक हैं, किसी भी लोक में जाकर के किसी भी शरीर को वो धारण कर सकती है, इसलिए इसको सर्वगत भी भगवान बता रहे हैं। और स्थानुर अचलोयम, और सनातन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? और और गुण बता रहे हैं उस जीवात्मा के। कौन सी जीवात्मा? हम सबके ये गुण है। क्या कह रहे हैं? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। तो अब ये भगवान आत्मा के लिए क्या कह रहे हैं? ये अव्यक्त है, इसे किसी ने देखा नहीं है कि कैसी है ये, अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये आकाश के जैसी होगी, ये वायु की जैसी होगी, या पानी के बुलबुले जैसी होगी, कैसी होगी इसको सोच भी नहीं सकते। तथा अपरिवर्तनीय है, इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं होता, कि शरीर बूढ़ा हो गया तो सोचते हैं कि भैया आत्मा भी बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात 26वां श्लोक क्या कहता है? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि।
अब यहाँ पर भगवान देखिए कि भगवान एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। यहाँ तक भगवान ने बताया कि किस प्रकार से आत्मा जो है अविनाशी है, उसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आत्मा के उन्होंने जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको उन्होंने स्थापित किया। अब यहाँ पर भगवान थोड़ा सा इस तरीके से कह रहे हैं कि मान लो, एक क्षण को मान लो कि मैं गलत कह रहा हूं और तुम जो कह रहे हो ना वो ठीक है, कि हाँ आत्मा है जो यदि तुम सोचते हो कि आत्मा जो है सदा जन्म लेता है और शरीर के साथ मर भी जाता है, ठीक है, भगवान कह रहे हैं किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। मान लो अगर तुम पैदा हुए और तुम्हारा आत्मा वहीं पे खत्म हो गई, तो क्या नरक, क्या जो तुम इतने सारे जो बता रहे थे ना यहाँ पर कि अर्जुन जो कह रहा था कि हमको नरक में जाना पड़ेगा, कुल का नाश हो जाएगा, पिंडदान कौन करेगा, फिर तुम्हारे वो तो सब चीज खत्म ही हो गए ना, ना तो नरक है ना स्वर्ग है। आत्मा पैदा हुई मर गई, फिर वापस से पैदा हुई फिर मर गई, तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी बात भी अगर मान ली जाती है, अथ चैनम नित्य जातम, अगर मान ली कि नित्य जन्म भी लेती है, नित्यम व मन से मृतम, और नित्य भी मर भी रही है, नित्य जन्म ले रही है और नित्य मर भी रही है, तथापि तुम महाबाहो, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, नैनम शोचितुम अर्हसि, तो इस तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मर गई वैसे ही वहां पर अकाउंट जीरो। तुमने बहुत सारा लोन लिया, लोन लग करके खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करी, उसके बाद बिना उसको चुकाए तुम मर गए, तुमको ये थोड़ी उससे पाप लगेगा, अगली बार दोबारा से लोन ले लेना और खूब बढ़िया तरीके से तुम जीवन जीना। ना पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है, आत्मा जी रही है मर रही है। तुमने इन सबको मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको पाप से क्या होएगा तुम्हारा, कुछ नहीं, क्योंकि अगला जन्म तो तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो खत्म हो गई। तो इस प्रकार से भगवान उसको एक काउंटर एक्ट कर रहे हैं कि उसकी ही जूते में अपना पैर रख कर, कहते हैं ना कि उसकी जगह पे खड़े होकर के वो समझने का प्रयास करें कि तुम ऐसा सोच रहे हो तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी यही लिख रहे हैं कि यहाँ पर यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैशाबिक वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। तो ये चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। इसके पश्चात 27वें श्लोक में भगवान अब वापस से वही स्थापित कर रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना त्वम शोचितुम अर्हसि। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो भी मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। एक बार जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार हरते, इसलिए जब इन सब चीजों से बचा नहीं जा सकता, तो इसलिए ना तुम शोचितुम अर्हसि, तो इसलिए इन सब कारणों से तुम जो है अपने कर्तव्य पालन के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो वहीं से ही उसके बंधन स्टार्ट हो जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जो बंधन है वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी मृत्यु अवश्य संभव ही है। और इन सब से मुक्त तो कब हो सकते हैं, वो भगवान फिर आगे के अध्यायों में बताते हैं, जो भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। अभी तो यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं आत्मा और शरीर की बातों को। इसके पश्चात श्लोक क्रमांक 28, यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर हम जाते हैं कि प्रधान में सारे जीव रहते हैं, और उसके पश्चात जो सारे के सारे, जब प्रकृति की सृष्टि होती है तो सारे व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, और जैसे ही प्रलय आती है तो सारे जीव वापस से अव्यक्त चले जाते हैं, और वापस से सृष्टि होती है तो दोबारा से जीव सारे व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। और तो इसलिए उनका कभी ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य को हम देख लें, सूर्य जो होता है सुबह सुबह उदय होता है, हमको लगता है कि अभी अभी पैदा हुआ है, शाम को लगता है कि अभी अभी वो मर गया है, लेकिन वो बस प्रकट हो रहा है
और शाम को जो है अप्रकट होता है, कहीं और चला गया वो अव्यक्त अवस्था के अंदर। हमारे लिए लगता है कि वो मर जन्म ले रहा है और मर गया है। उसी प्रकार से जीव के लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो पहले अव्यक्त अवस्था में होता है, फिर सृष्टि की जब शुरुआत होती है तो वापस से वो व्यक्त आ जाता है, और जब सृष्टि के अंदर प्रलय आती है तो वापस से अव्यक्त अवस्था में चले जाता है। इसलिए इसको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक क्रमांक 29। आश्चर्यवशपत आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वती तथैव चान्य आश्चर्यवचनेव मन्य शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के विषय में कोई आश्चर्यजनक जो देख करके बहुत आश्चर्य करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये आत्मा का विषय इतना गुह्य है, इतना स्पेशल है कि हर कोई इन बातों को समझ नहीं पाता है। कई लोगों को आश्चर्य होता है जब इसको देखता है, सुनता है, बताता है, और कुछ लोग तो इसको समझ भी नहीं पाते। समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, तभी इनके जो विषय ज्ञान है उसको हम समझ पाते हैं। इसके पश्चात श्लोक क्रमांक 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अवध्योयम, अवध्योयम मतलब अविनाशी की तरह से ही है। अवध्यो मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। तो शरीर किसे नहीं मारा जा सकता? देही। देही का मतलब क्या है? जो भौतिक शरीर का स्वामी है, देह के अंदर रहने वाला देही, जीवात्मा, उसको भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो कैसी है, अवध्योयम है, और इस शरीर के अंदर वो रहता है। इसलिए इससे पूरे संसार के अंदर तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधियुदाश्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अब यहाँ पर 30 श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विषय में बताया। अब यहाँ पर थोड़ा सा संसार के विषय में भगवान बताते हैं कि तुम्हें अपने खुद के लिए, तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते भी तुम्हें युद्ध करना होगा। जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब स्वधर्म हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस पोजीशन पे हैं। अब जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई सैनिक है, तो सैनिक जाकर के उसका धर्म है कि वहां पर गोली चलाए, वो कहे कि नहीं मैं किसी का खून नहीं करूंगा, तो वो उसके लिए अपराध माना जाएगा, उसके लिए सरकार उसे सजा दी जाएगी। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? वहां पर अधर्म के विरुद्ध जो है युद्ध करने का उसका धर्म है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना स्वधर्म को देखोगे तो भी तुम्हें जो है युद्ध करना होगा, और तुम्हें उससे संकोच नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 32। और ये क्या कह रहे हैं भगवान? यद्रच्छा चौपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम अईदृशम। स्व यद्रच्छा, यद्रच्छा मतलब अपने आप। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, जो स्पेशली जब उस समय राजा महाराजा का समय था, उस समय उनके लिए एक युद्ध एक बहुत विशेष बात हुआ करती थी, क्योंकि वो क्षत्रिय सुखी होते थे जो युद्ध का अवसर मिलते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। वो वीर गति को जो प्राप्त होते हैं, उन्हें देश की रक्षा करते हुए, देश के लिए लड़ते हुए। तो इसलिए ये जो मौका तुम्हें मिला है यहाँ पर युद्ध का, ये यदृच्छा मतलब अपने आप मिला है, ऐसा नहीं कि तुम चाह रहे थे युद्ध के लिए। तो ये तो तुम्हारे लिए एक स्वर्ग का द्वार खोलने जैसी एक स्थिति है कि तुम्हें अपने आप ऐसी परिस्थिति मिली कि यहाँ पर दुर्योधन तुमसे युद्ध करना चाहता है। वो क्षत्रिय तो सुखी होते हैं जिनको ये बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है। तुम्हें तो अपने आप जैसे लॉटरी लग गई हो तुम्हारी, तुम्हें तो मौका मिला है, तो तुम क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो? इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं 33वें श्लोक में, अथ चैतप इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तुम धर्म करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें क्या होगा?
तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अथ चैत्वम इमम धर्म्यम, तुम्हारा जो धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म। और वो जो क्षत्रिय का धर्म क्या है, यहाँ पर युद्ध करना, संग्रामम ना करिष्यसि, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तत स्वधर्मम कीर्तिम च, तुम्हारा धर्म पालन नहीं करने से तुम्हारी जो कीर्ति है, कीर्ति अर्जुन की कितनी बड़ी थी आप खुद जान सकते हैं कि इतनी देर से शंख बजने के बाद अर्जुन जो है वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के खड़ा हो गया, और दुश्मन की सेना ने एक की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर बाण चला दे, क्योंकि युद्ध तो स्टार्ट हो गया, बिगुल वगैरह बच चुके, सारे तुरही वगैरह सब कुछ बच चुके। अब कोई भी कभी भी तो तीर चला सकता था, लेकिन अर्जुन उस समय बिल्कुल बीच में खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अर्जुन को मारने की या तीर चल, क्योंकि उसने तो एक तीर चलाया लेकिन अर्जुन तो छलनी कर देगा, सबको पता है कितना शूरवीर है। उस अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक थी, और एक अकेला अर्जुन था जिसकी वजह से सोच रहे थे कि अगर पांडव जीतेंगे तो सिर्फ ये अर्जुन की वजह से जीतेंगे। तो इतने महान शक्तिशाली अर्जुन, जो कुछ समय पहले की बात है, जब जो समय जब वहां विराट युद्ध के अंदर वहां पर अर्जुन जो है वो जाकर के वहां पर युद्ध करता है, जब वृहनला के रूप में था, तो वो उत्तर जो वहां का राजकुमार था उसके साथ युद्ध करने आता है, तो उत्तर तो भागने लगता है, तो अर्जुन उसको पकड़ के लाता है और कहा कि नहीं मैं युद्ध करता हूं, और अपने शस्त्रों से पूरी सेना को जो हस्तिनापुर से आई थी उनको सबको हरा देता है। तो इस तरीके का जो उसकी कीर्ति थी, इतने युद्ध कला की कीर्ति, वो सब तुम क्या करोगे, खो दोगे अगर तुम अपने कर्तव्य का यहाँ पालन नहीं करोगे। इसके पश्चात क्या कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। अब मान ले अर्जुन यहाँ पर जो है अकीर्ति को सोचे कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी अपमानित तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि अपयश ऐसा नहीं कि एक दो बार बोलेंगे, वो लगातार जब भी तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम जो है कायरों की श्रेणी में आएगा, भगोड़ों की श्रेणी में आएगा, उस समय तुम्हारा अपयश होगा तो तुमसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय जो शरीर के जो घाव है उनको तो सह लेते हैं, लेकिन उनका अपमान कोई कर दे तो वो सहन नहीं होता। और क्षत्रियों के लिए जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। स्पेशली उनके लिए जो कि बहुत सम्मानित होते हैं संसार के अंदर, उनका कोई अपमान करता है ना तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है कि यार मैंने इतना कुछ पाया और छोटे से चीज के कारण जो है लोग मुझे अपयश कर रहे हैं। तो ये चीज उनके तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि वो अपयश है, जो अपमान होगा ना तुम्हारी मृत्यु से भी बढ़कर होगा। और क्या कह रहे हैं भगवान, भयाद्रणाद्रुपरतम मन्यस यन भयाद्रणात् उपरम मन्यस ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ये उसके उत्तर में है कि अर्जुन कहे कि नहीं, मैं तो इनके ऊपर दया करके युद्ध से जा रहा हूं, तो मेरे को वो भगोड़ा नहीं कहेंगे, कायर नहीं कहेंगे, सोचेंगे कि मैंने जो है इन पे दया करी है, इस कारण से मैं इनको मारना नहीं चाहता, इसलिए लोग मेरी मेरी अकीर्ति नहीं होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ये दुर्योधन और कर्ण है, ये तुम छोटे मोटे समझते हो, ये सब जगह फैला देंगे कि तुम उनसे डर चुके हो, और तुम्हारे लिए जो है बार बार तुम्हारे लिए अपशब्द निकालेंगे, और यही कहेंगे कि तुमने इन दोनों से डर करके तुम यहाँ से भाग गए थे। तो भयाद्रना दुपरतम मन्यस, यहाँ पर तुम डर के भागे हो इनसे, बड़े बड़े योद्धाओं से। आगे और भगवान क्या कहते हैं, अवाच्य वादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। अब क्या होगा, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। सोचिए कि मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे किचन के अंदर हमारी माताएं जो है खाना कोई बना के लेके आई, बढ़िया डिश बना के रेगुलर खाना बना रही है, और फिर कोई उनको कहे कि तुमको ये करना नहीं आता, कोई ऐसे कह दे किसी चीज के लिए जो उनको बहुत अच्छी बनानी आती है, तो कितना बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है,
और अचानक से किसी नई जगह पे बजाने लगे और कोई उसे कह दे कि तुम्हें ये भी बजाना नहीं आता, छोड़ दो इसको, तुमको तो क्या जरूरत है बजाने की, तुमने उठाया कैसे ये हारमोनियम, तो वो कितना अजीब सा महसूस करेगा। हाँ, कोई ऐसा कह दे कि जैसे मैं हूं, मुझे नहीं आता भैया हारमोनियम बजाना, तो कोई बात नहीं, कहेगा तो नहीं आता, हाँ तो नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन जिसे आता है और उससे कहें कि भैया तुझे नहीं आता है, तो उससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है उनसे युद्ध करने का, तुम उनको हरा भी सकते हो। और तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे सामर्थ्य के ऊपर लोग डाउट करेंगे, तो तुमसे सहा नहीं जाएगा, कि तुमसे कहेंगे कि तुम युद्ध करने के लायक नहीं हो, तुम डर गए थे, तुम ये है तुम वो, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तो तुमसे वो सहा नहीं जाएगा और बहुत ही दुखदाई होगा तुम्हारे लिए। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर अंत के अंदर, भगवान इसको कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं, हतो वा पाप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। और यदि तुम जीत जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? पृथ्वी के साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम, हतो वा मतलब मरने पर, अगर तुम बाई चांस युद्ध करते हुए मर जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? स्वर्ग, तुम वीर गति को प्राप्त होंगे। और जीतवा वा भोक्ष से महीम, जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी लोक मिलेगा। और तस्माद उत्तिष्ठ कौनते, इसलिए तुम उठो। दोनों ही चीज में, चित्त भी तुम्हारी है और पट भी तुम्हारी है, दोनों ही केस में तुम जो है डेफिनेटली विजयी माने जाओगे। और आज का एक लास्ट श्लोक और ले लेते हैं हम। भगवान क्या कह रहे हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये विशेष बात भगवान ने यहाँ पर इस वाले श्लोक के अंदर कही। ये चीज कहलाती है निष्काम कर्म योग। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? जो कार्य कर रहे हैं वो किसी सुख दुख के लिए नहीं कर रहे, आप किसी हानि लाभ के लिए नहीं कर रहे, आप किसी विजय या पराजय के लिए नहीं कर रहे। आप किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि मेरा कर्तव्य है युद्ध करने का, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप रिजल्ट से आसक्ति हुए बिना, उसके प्रति किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखे बिना आप जब कार्य करते हो, तो आप क्या होता है? आत्मज्ञान होता है, आत्मा की शुद्धि होने लगती है धीरे धीरे, और आप जो है शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते होते। यहाँ पर भगवान जो है एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं निष्काम कर्म का। जो निष्काम भक्ति हम लोग करते हैं उस चीज का भगवान बताते हैं कि जैसे हम सभी ग्रस्त हैं, तो हम ग्रस्तों को भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, एज ए ड्यूटी हमको अपनी परफॉर्म करनी चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट ओरिएंटेड, उससे रिजल्ट की आसक्ति किए बिना, बिना सुख दुख के, बिना हानि लाभ के, बिना विजय पराजय का विचार किए बिना हमें अपने, यहाँ पर तो युद्ध कर रहा है अर्जुन, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घर के अंदर काम हुआ, अपना बिजनेस हुआ, अपना ऑफिस का कार्य हुआ, बच्चों का पालन पोषण हुआ, उनकी स्कूलिंग हुई, या फिर किसी भी प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं, तो उसको कैसे करना है? बिना किसी रिजल्ट की आसक्ति के बिना करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो दिस इज द लास्ट श्लोक और फॉर द टुडेज लेक्चर। इसके पश्चात जो है हम कल इसके आगे का पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 39 से, जिसके अंदर भगवान आगे नया जो बुद्धि योग है उसके बारे में भगवान जो है बताना अर्जुन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के लिए आप सभी का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। वांछा कल्तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।